गुरु प्यारी साध संगत जी, समय, आस्था और दृढ़ता के माध्यम से एक अविश्वसनीय यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे पवित्र सिख तीर्थ स्थलों में से एक गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के संपूर्ण इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। उत्तराखंड की 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र तीर्थ स्थल 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी की भक्ति और आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। उत्तराखंड का यह सुदूर, बर्फ से लदा हुआ स्थान लाखों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक कैसे बन गया? इसकी खोज किसने की? और आज हम जिस शानदार गुरुद्वारे को देखते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया? हेमकुंड साहिब की आकर्षक कहानी को उजागर करते हुए हमारे साथ बने रहें। इसकी उत्पत्ति, इसकी खोज और इसका निर्माण। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस तरह की प्रेरक कहानी को कभी न चूकें। हेमकुंड साहिब की कहानी एक दिव्य दृष्टि और आध्यात्मिक संबंध से शुरू होती है। सिख परंपरा के अनुसार यह पवित्र स्थल सिखों के 10वें और अंतिम जीवित गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। दशम ग्रंथ में पाए जाने वाले अपने आत्मकथात्मक रचना बचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिछले जीवन का गहन विवरण दिया है। आइए उनके शब्द सुने। अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत इह बिध मुहे आनो। हेमकुंड पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग शोभित है तहां। ताह हम अधिक तपस्या साधी, तिन प्रभ जब ऐसे मुहे दिया। तब हम जन्म कलौ में लिया। अनुवादित इसका अर्थ है, अब मैं अपनी कहानी सुनाता हूं कि कैसे मैं तपस्या के माध्यम से इस दुनिया में आया। हेमकुंड में, वह पर्वत जहां 7 चोटियां हैं चमकते हुए, मैंने ईश्वर का गहन ध्यान किया। जब सर्वशक्तिमान ने मुझे अनुमति दी तो मैंने कलयुग में जन्म लिया। इस अंश में हेमकुंड नामक स्थान का वर्णन किया गया है, जो हेम का अर्थ बर्फ और कुंड का अर्थ झील या कटोरा है। एक हिमनद झील जो 7 बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी हुई है। गुरुजी बताते हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने यहां गहन ध्यान किया, सर्वशक्तिमान की पूजा की और दिव्य के साथ मिलन की तलाश की। यह आध्यात्मिक संबंध हेमकुंड साहिब को एक तप स्थान बनाता है, जो सिखों के लिए ध्यान और प्रार्थना का एक पवित्र स्थान है। लेकिन सदियों तक यह पवित्र स्थल हिमालय की विशालता में छिपा रहा, खो गया। 1733 के दशक में अंतिम रूप दिए गए दशम ग्रंथ ने गुरुजी के शब्दों को संरक्षित किया, लेकिन हेमकुंड का सटीक स्थान, जिसे 7 चोटियों के बीच बर्फ की झील के रूप में वर्णित किया गया है, एक रहस्य बना रहा। यह दिव्य दृष्टि एक मूर्त तीर्थ स्थल में कैसे बदल गई, आइए जानें। हेमकुंड साहिब को खोजने की यात्रा 19वीं सदी के अंत में सिख विद्वानों की आस्था और समर्पण से प्रेरित होकर शुरू हुई थी। बचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह जी के वर्णन से प्रेरित होकर वे इस मायावी बर्फ की झील को खोजने निकल पड़े। इसकी भौगोलिक स्थिति का पता लगाने वाले पहले लोगों में से एक पंडित तारा सिंह नरोत्तम थे, जो एक सम्मानित निर्मला विद्वान थे। 1884 में उन्होंने अपने निष्कर्षों को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हेमकुंड हिमालय में एक वास्तविक स्थान था, संभवतः वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। उनके काम ने दूसरों के अनुसरण की नींव रखी। दशकों बाद 1929 में प्रसिद्ध सिख विद्वान और इतिहासकार भाई वीर सिंह ने अपनी पुस्तक श्री कलगीधर चमत्कार में इन निष्कर्षों को प्रकाशित किया, जिससे हेमकुंड पर व्यापक ध्यान गया। इसने साधकों की एक नई लहर को प्रेरित किया, जो गुरुजी द्वारा ध्यान किए जाने वाले सटीक स्थान को खोजने के लिए दृढ़ थे। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त ग्रंथी संत सोहन सिंह ने 1933 में इस मिशन को संभाला। टिहरी गढ़वाल के एक गुरुद्वारे में काम करते हुए उन्होंने भाई वीर सिंह की पुस्तक पढ़ी और हेमकुंड को खोजने के लिए एक आह्वान महसूस किया। उस वर्ष उन्होंने बीहड़ हिमालय में पदयात्रा की, लेकिन सफलता नहीं मिली। निराश होकर उन्होंने 1924 में फिर से प्रयास किया। गुरुजी के वर्णन से प्रेरित होकर 7 चोटियां, बर्फ की एक झील, संत सोहन सिंह ने चमोली जिले की खोज की। उनके प्रयास तब सफल हुए जब वे 15,200 फीट की ऊंचाई पर एक आश्चर्यजनक हिमनद झील पर पहुंचे, जो 7 बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक प्राकृतिक सुंदरता से सुसज्जित थी। ये वही था। हेमकुंड साहिब, संत सोहन सिंह इस खोज में अकेले नहीं थे।
सर्वेक्षण विभाग के हवलदार मोदन सिंह, संत ठंडी सिंह और संत सूरत सिंह जैसे अन्य लोगों ने भी इस स्थल को खोजने और इसे सम्मानित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके सामूहिक प्रयासों ने हेमकुंड साहिब की पुनः खोज को चिह्नित किया, जो ऊंचाई, मौसम और भूभाग की चुनौतियों पर आस्था की जीत थी। हेमकुंड साहिब की पुनः खोज के साथ सिख समुदाय इस पवित्र स्थल का सम्मान करने के लिए उत्सुक था। भाई वीर सिंह ने खोज से प्रेरित होकर संत सोहन सिंह को निर्माण शुरू करने के लिए 2100 रुपये दिए। 1935 में संत सोहन सिंह ने हवलदार मोदन सिंह के साथ मिलकर स्थानीय ठेकेदारों को काम पर रखा और हेमकुंड झील के तट पर 10 बाई 10 फुट का एक छोटा सा पत्थर का गुरुद्वारा बनाना शुरू किया। उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कड़ाके की ठंड, अधिक ऊंचाई और ऐसे दुर्गम स्थान पर सामग्री ले जाने में रसद संबंधी कठिनाइयां। फिर भी गुरुजी के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें आगे बढ़ाया। निर्माण कार्य 1936 में पूरा हुआ और अगस्त-सितंबर 1937 में संवत नानक शाही 459 के अनुसार शाश्वत सिख धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी को बड़ी श्रद्धा के साथ स्थापित किया गया। उसी समय स्थानीय समुदाय के सम्मान में उन्होंने झील के किनारे पहले से मौजूद एक प्राचीन लक्ष्मण मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जो सिख और हिंदू परंपराओं के बीच सद्भाव का प्रतीक है। इस छोटे से गुरुद्वारे ने हेमकुंड साहिब को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। सिखों के आने से पहले इस स्थल को स्थानीय रूप से लोकपाल के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है दुनिया का रक्षक, और यह भगवान राम के भाई लक्ष्मण और ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति की हिंदू किंवदंतियों से जुड़ा था। इस क्षेत्र की महिलाएं गर्मियों के त्योहारों के दौरान भगवान की स्तुति गाते हुए लोकपाल तक जाती थीं। सिख पुनर्खोज ने महत्व की एक नई परत जोड़ दी। इसे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में बदल दिया, एक ऐसा स्थान जहां सभी आध्यात्मिक संबंध की तलाश कर सकते थे। छोटे पत्थर की संरचना ने तीर्थयात्रियों की अच्छी सेवा की, लेकिन भक्तों की बढ़ती संख्या ने एक बड़े, अधिक टिकाऊ गुरुद्वारे की मांग की। 1960 के दशक के मध्य में हेमकुंड साहिब के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। मेजर जनरल हरकीरत सिंह, KCIO, भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ, ने इस स्थल का दौरा किया और एक भव्य मंदिर की कल्पना की। परियोजना के पीछे इंजीनियरिंग दिमाग के रूप में उन्होंने डिजाइन और निर्माण का नेतृत्व करने के लिए सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं MES के वास्तुकार मनमोहन सिंह सियाली को चुना। 1968 में शुरू हुआ नया गुरुद्वारा इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। सफेद संगमरमर से निर्मित इसे अपने आसपास की दिव्य सुंदरता को प्रतिबिंबित करने के लिए एक अद्वितीय सितारा आकार की संरचना में डिजाइन किया गया था। छत एल्यूमिनियम से बनी थी, जिसमें भारी बर्फबारी का सामना करने के लिए शिखर और गर्त थे, जो विश्वास की किरण की तरह सूरज की रोशनी में चमकते थे। दूरस्थ स्थान की चुनौतियों से निपटने के लिए भवन के खंडों को दिल्ली में पहले से तैयार किया गया, क्रमांकित किया गया और फिर असेंबली के लिए हेमकुंड ले जाया गया। समर्पित गुरसिख ठेकेदारों मेसर्स साहिब सिंह, हरभजन सिंह और गुरशरण सिंह ने इस दृष्टि को जीवन में लाने के लिए मौसम, ऊंचाई और रसद से जूझते हुए अथक परिश्रम किया। गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल 1933 में पूरी हुई और 1974 में गुरु ग्रंथ साहिब जी को इस नई राजसी संरचना में स्थापित किया गया। डिजाइन और निर्माण समय की कसौटी पर खरा उतरा है, जो मानवीय सरलता और भक्ति का प्रमाण है। आज गुरुद्वारा 4632 मीटर 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा सिख तीर्थ स्थल है, जो 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक पर एक निशान साहिब सिख ध्वज है जो पहाड़ी हवा में लहराता है। हेमकुंड साहिब केवल एक गंतव्य नहीं है, यह आस्था की यात्रा है। तीर्थ यात्रा आर्षिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर आर्षिकेश से 250 किलोमीटर दूर गोविंद घाट से शुरू होती है। यहां से भक्त 19 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले 14 किलोमीटर की दूरी तय करके घांघरिया पहुंचते हैं, जिसे गोविंद धाम भी कहा जाता है, जो गुरुद्वारा, होटल और कैंप ग्राउंड वाला बेस कैंप है। अंतिम 6 किलोमीटर की चढ़ाई खड़ी है, जिसमें 1100 मीटर की चढ़ाई है। हेमकुंड साहिब के इतिहास के माध्यम से इस आध्यात्मिक यात्रा को देखने के लिए धन्यवाद।
अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कभी हेमकुंड साहिब गए हैं या एक दिन ऐसा करने का सपना देखते हैं तो नीचे टिप्पणी करें।